ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परीक्षिदुवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो जगुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्रायेतं नः संशयं छिन्धि सुव्रत। श्रीशुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय वहनेः सर्वभुजो यथा नैतत्समाचरे जातु मनसापि यदीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यम् तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्ताम् बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्। श्रीपरीक्षिदुवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो जदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्रायेतन्नः संशयं छिन्धि सुव्रत। श्री परीक्षिदुवाच श्री परीक्षित महाराज ने पूछा संस्थापनाय सम्यक स्थापना के लिए लुप्त धर्म को बढ़ाने पुनः स्थापित करने के लिए और स्थापित धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मस्य धर्म का प्रशमाय प्रकर्षेण शमन करने के लिए
इतरस्य अधर्म का च और अवतीर्ण अपने दिव्य धाम से इस प्राकृतिक जगत में उतरे थे। हे निसंदेह भगवान समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। अंशेन अपने अंश श्री बलराम जी के साथ जगदीश्वर समस्त जीवों के ईश्वर स्वामी एवं सुख विशेषेण एवं श्री मुनीन्द्रेण रसस्य विस्तार्य च वर्णितायाः श्रीरास क्रीडायाः श्रवणात् राज्ञः अपि तत्र तत्र सुखोद्बोध एव जाता इति लभ्यते न तु दोष दर्शनम वैरस्यापात तस्मात् तत्रत्यानां मिथो अपांग गुणनैः विलोकमानानां ईषद हस्तां शुष्क तार्किक मीमांसकादीनां केषांचिन अवैष्णवानाम् अभिप्रायं वितर्क्य कृपया तेषामेव हितार्थं तम उत्थाप्य स्वसंदेह व्याजेन पृच्छति संस्थापनाय इति त्रिभिः तत्र आद्यद्वयं जुग्मकम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित श्री रास लीला को महाराज परीक्षित परम उल्लास परम सुख के साथ श्रवण कर रहे हैं। परंतु महाराज परीक्षित ने देखा कथा में बैठे हुए कुछ शुष्क तार्किक और मीमांसक थे जो एक दूसरे पर कनखी से देख रहे थे और हंस रहे थे भगवान की बात को सुनकर। ईषद हंसता तो कुछ हंस रहे थे, नाक भौं सिकुड़ रहे थे भगवान की इस लीला को सुनकर। इतनी गोपियों के साथ परिस्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, ये क्या है, कौन सा धर्म। वो लोग आपस में बहुत कम लोग ऐसे उस सभा में थे जो इस लीला के रहस्य को नहीं समझ रहे थे। तो उनके भाव को महाराज परीक्षित समझ गए और उनके भीतर जो संदेह था भगवान के प्रति उसको अपने संदेह के बहाने श्री गुरुदेव से पूछ रहे हैं। ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं महाराज जैसे महाराज का ही संदेह हो। क्योंकि यदि ऐसा महाराज परीक्षित कहते कि कुछ लोगों को इसमें संदेह है तो सुखदेव जी बिल्कुल नहीं बोलते, संदेह है तो जाओ मत सुनो। लेकिन महाराज परीक्षित पूर्ण शरणागत व्यक्ति थे, भगवान के परम भक्त थे, अतः दूसरों के संदेह को आगे चल करके लोग संदेह करेंगे भगवान की इस लीला पर, इसलिए श्री मुनीन्द्र के मुख से उन्होंने स्पष्ट कराना चाहा कि इस लीला का रहस्य क्या है, क्यों भगवान ऐसा किए, क्यों प्रकट इस जगत में ऐसा किए। तो करते ही हैं लीला गोलोक में या अप्रकट वृंदावन में, लेकिन प्रकट क्यों किए इस जगत में। महाराज परीक्षित सब समझ रहे हैं, परंतु दूसरों के शंका निरसन के लिए भी इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न में ऐसा व्यक्त हो रहा है जैसे इनका अपना संदेह हो, अपना संशय हो। महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान जगदीश्वर अंशेन अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अपने धाम से यहाँ आए धर्मस्य संस्थापनार्थाय इतरस्य अधर्मस्य प्रशमाय। ऐसा सामान्य रूप से भगवान का यह नियम है कि इस जगत में आते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। इस जगत में जितने भी अधर्म हैं उसमें परिस्त्री गमन टॉप क्लास का अधर्म है, पाप है। तो भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आए, अधर्म का नाश करने के लिए
अब जुग्मकम आगे वाले श्लोक में जोड़े हुए पद स कथम धर्म से तो नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरित ब्रह्म परदारामर्श। तो ऐसे भगवान यहाँ पर आ करके धर्म स्थापना के प्रतिकूल, धर्म के प्रतिकूल क्यों आचरण किए? परदाराभिमर्शनम, उन्होंने पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया, क्यों उनके साथ समागम किया? इतनी सुंदर लीला चल रही थी, इतना रस का आवेश था सुखदेव गोस्वामी को, उसके बीच में ऐसा प्रश्न करना विरसता उत्पन्न करता है। लेकिन महाराज परीक्षित करे क्या, इसका समाधान तो होना चाहिए ना। यदि ये प्रश्न नहीं पूछा गया होता तो भक्तों को भी संदेह होता, और शुष्क तार्किक मीमांसक कर्मनिष्ठ लोगों की बात तो अलग। जैसे आजकल के कर्मनिष्ठ हैं जो अपने को समाज सेवी मानते हैं, तो हम समाज की सेवा करते हैं, करना चाहता हूं, समाज का सुधार करना चाहते हैं, तो ये लोग बोलते हैं तो कहते हैं श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो एक समाज सुधारक है। और ऊपर से कुछ लोग कहते हैं कि समाज सुधारक क्या है, समाज को नष्ट करने वाला, यही समाज सुधार है। खुला बोलते हैं, उनके जीभ पर थोड़ा भी लगाम नहीं है। यदि महाराज परीक्षित के शासन में दुष्ट लोग ऐसे बोलते तो उसी दिन उनको पता चल जाता है। लेकिन स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलो बिना जाने समझे। महाराज परीक्षित ने देख लिया कि आगे चल करके लोग भगवान की इस दिव्य लीला पर भी संदेह व्यक्त करें। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि आज का युग ही ऐसा है कि भगवान की लीला क्या, भगवान के अस्तित्व पर भी लोग संदेह करते हैं। तो क्या भगवान की लीला समझेंगे? कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, कुछ लोग भ्रम से भगवान मान लिए, ईश्वर मान लिए, ऐसा सोचते हैं। और कभी कभी बड़े गर्व के साथ कुछ लोग आकर के कहते हैं, हमारे सामने भी कहे हैं कभी कभी, महाराज हम तो नास्तिक हैं। वो सोचते हैं कि एक विचारक इनके सामने हम उपस्थित हुए हैं तो हमारा आदर करेंगे। हम तो नास्तिक, हम तो कह देते हैं कि नास्तिक क्या है, क्या नास्तिक? नास्तिक उसको नहीं कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद को नहीं मानता है, वैदिक ग्रंथ को नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहते हैं। ईश्वर को मानने वाले भी नास्तिक से भी बहुत गए बीते हैं। कई लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन वेद को नहीं मानते हैं, वो सब गए बीते हैं। जैसे बौद्ध आदि बिल्कुल खंडन, वो ईश्वर को भी नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, मानते अपने मन के फैक्ट्री में गढ़ लिए हैं, निराकार है, ये है, वो है, 5 बार 10 बार प्रार्थना भी करते हैं, कोई ज्ञान नहीं। तो वैदिक ग्रंथों में जो भगवान का वर्णन है उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान को मानते हैं, कहते हैं इसमें जो लिखा गया वो हम नहीं मानते। अपने भजन की पद्धति गढ़ लेते हैं, जो कुछ भी कल्पना करते हैं। तो नास्तिक वो है जो शास्त्र को नहीं मानता, खासकर जिनमें भगवान के उपदेश और लीलाओं का वर्णन है उन ग्रंथों को स्वीकार नहीं करता। तो यह बहुत बड़ी बात है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि धर्मस्य संस्थापनार्थाय सम्यक स्थापनाय अर्थात लुप्तस्य धर्मस्य प्रवर्तनाय वर्तमानस्य च विघ्नतो रक्षणाय। भगवान यहाँ आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। अपने श्रीमुख से भगवान ने कहा है संस्थापनाय धर्मस्य, संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए आता हूं। अपने मुख से भगवान कह रहे हैं। भगवान की बात कभी असत्य हो नहीं सकती है।
धर्मपरायण सज्जनों की रक्षा करने के लिए और जो धर्म के नियमों को तोड़ते हैं उन दुष्टों का शमन करने के लिए, वध करने के लिए और धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता आता। अपने अवतार के प्रसंग में ही भगवान ये बात बता रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, आप क्यों आते हैं, आपके यहाँ आने का पर्पस क्या है? तो भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करने आता, साधुओं की रक्षा करने आता। इसके ऊपर भगवान कहें कि जब जब धर्म की हानि होती है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूं। तो प्रश्न होगा कि क्या अधर्म में सहयोग करने के लिए आते हैं? नहीं, अधार्मिकों का, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूं, धार्मिकों की रक्षा के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो महाराज परीक्षित उसी बात का अनुवाद कर रहे हैं कि संस्थापनाय धर्मस्य और इतरस्य प्रशमाय। इतर का अर्थ धर्म से विरुद्ध, अधर्म। इतर का अर्थ अधर्मस्य प्रशमाय, सर्ववासनोन्मूलनाय, अन्यथा धर्म संस्थापनस्यापि असिद्धिस्या। सम शब्द बता रहा है कि भगवान ने यहां धर्म की स्थापना करने आते हैं तो अधर्म का विनाश भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। और धर्म क्यों होता है? जीवों के, मनुष्यों के भीतर जो संसार को भोगने की लालसा है, भगवत विमुख भाव, यह है अधर्म। वेद शास्त्र नहीं मानते हैं, भगवान की आज्ञा नियम कुछ नहीं मानते, खान पान व्यवहार जो कुछ भी है करते हैं, इसको अधर्म कहा गया। तो वासना सहित अधर्म के मूल को उखाड़ कर फेंकने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। जैसे कोई किसान खेती करता है तो खेत में केवल बीज ही नहीं बोता है, बीज बोना तो मानी धर्म की स्थापना हुई, लेकिन धर्म की सम्यक स्थापना का मतलब है उस खेत में जो फालतू पौधे उग जाते हैं उनको उखाड़ करके फेंकता है और उनको नहीं जमने देता है। इस संसार में अधर्म है फालतू पौधे की तरह उग ही जाता है, जैसे दूब है, चाहे कुछ है और नाना प्रकार के, या जैसे कटीला बबूल है, देहाया ये सब बेसर्म फालतू है, लेकिन ये हो ही रहे हैं। तो भगवान आते हैं तो एक बार साफ कर देते हैं फील्ड को पूरा, और यहाँ पर धर्म की स्थापना करते हैं। सवेरे में कहा था कि भगवान आते हैं तो बहुत वध करते हैं, इसीलिए कुछ लोगों के लिए तो भगवान का यहाँ न आना ही अच्छा है, जो मनमाना करते हैं, नहीं जानते हैं कि वो आ गया तो फिर अब क्या होगा। इसीलिए आपने पढ़ा है भागवत में कि जब भगवान का अवतार होने वाला था, अवतार लेकर के जब उनका प्रचार होने लगा, जितने दुष्ट राजा से सब एकजुट हो गए और भगवान का विरोध करने के लिए, यहाँ तक कि भगवान का वध करने के लिए और भगवान को जो मानने वाले जादव थे उनका विनाश करने के लिए क्षत्रियों का सरदार जरासंध 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने अधर्म के विनाश, दुष्कृतियों के वध का काम चालू कर दिया, सबसे पहले कंस द्वारा। ब्रज से विहार करके गए, मथुरा पहुंचते हैं, उसी दिन कुछ लोगों को मारे और दूसरे दिन पहलवानों को, कुबलेपीड़ को, कंस को। निरंतर कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन भगवान ने खून खराबी न किया हो, मारते ही रहे। बड़े धैर्य के साथ थे। 11 वर्ष तक तो इधर रास विहार किए, गोचारण किए, जो भी जिसको करना था कर ले, लेकिन यहां से निकले तो फिर यहां भी वे दुष्टों का वध किए। जो लोग आते थे भगवान को मारने के लिए कंस के द्वारा प्रेरित होकर के, तो उनको मारते थे भगवान। और भगवान को कोई खाने आ रहा है, सांप बनकर, कोई बगुला बन करके, कोई कुछ बनकर, कोई घोड़ा बनकर, कोई बैल बनकर आया कि ये गोहत्या नहीं करेगा, ये गोपाल है और सिंह से मार दूंगा पेट फट जाएगा, इधर उधर मर जाएगा।
लेकिन आने वालों के किसी के पूंछ को पकड़कर, किसी के सींग को पकड़ करके, किसी के कान को पकड़कर, किसी के मुख में जा करके, किसी के मुख में बांह डाल करके, किसी के सिर पर नृत्य करके भगवान सबको सहन करते। कोई हथियार नहीं उठाए, इसको कहते हैं भगवान। और निश्चिंत हंसते हुए खेलते हुए सबका वध करते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत चिंता में कृष्ण हो गए हो और नंद बाबा से कहें कि अब आप लोग भी लगिए, उपाय कीजिए, तो हमारी शक्ति से बाहर की बात है। कई ऐसी लीलाएं किए हैं कि बलराम जी को ले भी नहीं गए। जैसे अघासुर के पेट में जिस दिन गए थे, बलराम जी को नहीं ले गए। बलराम जी रहते तो जाने नहीं देते, अघासुर के अजगर के पेट में जाने नहीं देते। भगवान को कोई भय नहीं है कि हमेशा बलराम के साथ रहना चाहिए, रक्षा करेगा, खतरा है, कोई भय नहीं है। रुक्मिणी का हरण करने के लिए जब भगवान चले तो उन्होंने बलराम जी से पूछा भी नहीं, यादवों से नहीं पूछा, निर्भय सिंह जैसे जंगल में चलता है चल दिया। और ये मालूम था, उस पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा था कि यहाँ राजाओं की बारात आएगी, वो बारात नहीं सेना आएगी। राजा की बारात थी तो प्राय सैनिक लेकर के राजा चलते हैं। अब इसमें तो स्पेशल सैनिक लिए थे। उनको कुछ आभास हो गया था कि कृष्ण आकर के रुक्मिणी का अपहरण करेगा। अगर करेगा और जादव भी सभी आ गए तो हम लोग डट करके एक मत हो करके और युद्ध करेंगे, मारेंगे कृष्ण को और जादवों को मारेंगे, रुक्मिणी को ले जाएंगे। सब जुटे हुए थे शिशुपाल की सहायता करने के लिए। उस बारात का मुखिया बोस जरासंध था। वो कहा था कि मैं आपका विवाह करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जब भगवान ले गए रुक्मिणी को और शिशुपाल सेहरा बांधे बांधे अब रो रहा था कि हमारी दुल्हन चली गई, और लोग तो युद्ध करने में लगे हुए थे, अब लौटाएंगे, अब लौटाएंगे, कृष्ण को मार कराएंगे। रुक्मिणी का भाई भी प्रतिज्ञा करके गया, वो भी कुरूप बना दिया गया, परास्त हुए। बहुत राजा मारे गए, कुछ लोग लौटे, भाग करके आए तो जरासंध आया। जरासंध आकर के शिशुपाल से कहता है, शिशुपाल जी इतनी छोटी बात के लिए मुंह लटकाए हैं, अरे आप खाइए पीजिए, प्रसन्न होइए, छोड़िए, इस संसार में कोई ठीक नहीं है कि क्या होगा। आप ये मत समझिए कि जादवों में बहुत बड़ा बल है इसलिए रुक्मिणी को ले गए। वास्तविक बात है शिशुपाल जी कि आपके ललाट में रुक्मिणी लिखी नहीं गई थी। अब क्या करे, विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। लिखा नहीं गया था, जो लिखा होता तो विवाह रुक्मिणी के साथ आपका हुआ होता। इतना ही लिखा था कि अब वर वेश में 2-4 घंटा बैठेंगे, बस इतना ही लिखा। इतना ही लिखा। शिशुपाल ने कहा नहीं नहीं, जादव बलवान है, आप लोग भी हार गए, हार गए। जादव बलवान है, 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया था, और तो वो लोग बलवान थे, हमारी सेना को मारे, हमको परास्त किए, लेकिन अंतिम युद्ध में मैंने उन दोनों को खदेड़ दिया कि नहीं बांटा। बलवान है, हमारे डर से भागा है ना कृष्ण, हमारे भय से दोनों भाई भागे थे। ऐसे भागे थे कि मैं हंस रहा था, क्या क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के अपने वंश को ले जा रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं सुने, इतना डरपोक। कृष्ण बलराम में कोई दम नहीं है, दम है काल में, समय बलवान होता है। शिशुपाल समय बलवान होता है। मैं 17 बार का हारा हुआ व्यक्ति 18वीं बार जीत गया। तो 17 बार हारा तो मैं आपके समान तो कभी भी नहीं रोया है। आप एक बार हार गए इतना रो रहे हैं। छोड़िए, संसार में बहुत स्त्रियां हैं, रुक्मिणी में क्या रखा है, हम दूसरी जगह आपका विवाह करा देंगे। अब तो कुछ भी कहे, लेकिन शिशुपाल तो, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ बैर बांध लिया कि किसी न किसी दिन मार करके ही रहूंगा। हिट लिस्ट में रख लिया कृष्ण, किसी न किसी दिन मारूंगा युद्ध में। हमेशा क्रोध में रहता था, हमेशा क्रोध में रहता था। इसलिए राजसूय सभा में जब भगवान का इतना बड़ा सम्मान हो रहा था, अग्र पूजा हो रही थी,
तो खड़ा हो गया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। शिषपाल कहता है, अपने आप माइक पकड़ लिया, अब उसको कौन रोके। मैं ऐसा मानता हूं कि समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, नहीं तो इतने लोगों की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है एक साथ। सभा में बैठे हुए लोग अपने को विद्वान समझते हैं, अपने को व्यवहारिक कुशल लोग मानते हैं, ज्ञान है तीनों काल का, लेकिन कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इस संसार में सबसे भ्रष्ट व्यक्ति की सबसे अग्र पूजा हो रही है। छी छी। और वो सहदेव जी को गाली देने लगा। यही जानता है सत्य को, कह रहा है कि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और भीष्म पितामह ने समर्थन दिया था सबसे पहले, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, जोर की ताली बजी थी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और सभी ने, श्री नारद जी ने और सबने समर्थन किया, सभी ब्राह्मणों ने, राजर्षियों ने। तो भीष्म पितामह की वो कहता है, यह कृष्ण के समान ही भ्रष्ट है। ब्रह्मचारी बनता है ना, ब्रह्मचारी बनता है। काशी नरेश की लड़कियों को लाया, अपहरण करके, तो वहां पकड़े थे कि नहीं? झूठा ब्रह्मचारी बना। यह कृष्ण की भक्ति कर रहा है, इस समर्थन दे रहा है। इसको ज्ञान है कुछ, इस बूढ़े को 400 वर्ष का बूढ़ा है और बुद्धि इतनी ही बूढ़ी हो गई। कहता है हाँ कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। कृष्ण का तुम्हें पता है कि क्या क्या किया है? यही कृष्ण है ना जो कि ब्रज की गोपियों के साथ नाचता था, दूसरे के घर में चोरी कर करके खाता था, गाना नाचना, यही क्षत्रिय का काम है। बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया। और तो और यह इतना लंपट है, इतना कामी है कि हमारा विवाह जिस लड़की से निश्चित हुआ था उसको चुरा करके ले गए। ये बात तुम लोग जानते हो कि नहीं सभा में? अब तो कोई बोल नहीं रहा था। भीमसेन के मन में हो रहा था कि अभी गला दबा दूं, खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान सह रहे थे। भगवान ने वर दिया था अपने मौसी को कि मैं इसके 100 गलती को माफ करूंगा। ये पता चल गया था कि कृष्ण के हाथ से इसकी मृत्यु होगी, तो मौसी ने भगवान से कहा था कि आप हमारे पुत्र के दोष को क्षमा करें, कभी गलत भी करे तो इसका वध मत कीजिए। तो भगवान ने कहा था कि मैं इसके 100 गलती माफ करूंगा। इसीलिए उस सभा में भगवान संकेत कर रहे थे, कोई मत मारे। अर्जुन धनुष उठाना चाहते थे, भीमसेन गदा उठाना चाहते थे, और सारे राजा उसके विरुद्ध हो गए कि मर जाएंगे मर जाएंगे, भगवान की निंदा नहीं सुन सकते हैं। लेकिन भगवान ही सुन रहे हैं, तब क्या किया जाए? सबसे श्रेष्ठ आसन पर भगवान बैठे थे, संकेत कर रहे थे, छोड़िए छोड़िए। और वो तो कृष्ण कथा बोल रहा था बहुत क्रोध में। तो भगवान पर जितना क्रोधित था उतना ही युधिष्ठिर पर। मैं मानता हूं, महाभारत में लिखा है, कहा गया है कि युधिष्ठिर जो पूजा कर रहा है, इसलिए नहीं कि कृष्ण की महिमा से, कृष्ण के महत्व से नहीं, यह केवल कृष्ण का प्रेमी है इसलिए पूज रहा है। वो भी प्रशंसा ही है। कृष्ण के प्रति इसका स्नेह है, प्रेम कर रहा है इसलिए पूजा कर रहा है। तो प्रेम करना था तो अपने ऑफिस में, अपने घर में जितना पूजा करना था करो। इतने लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहा है? एक नालायक की पूजा करके आप लोगों का भी समय बर्बाद कर रहा है, कर रहा है। उसको जितनी बात आई बोलता गया। और यहां तक कहा अग्र पूजा के अगर कोई योग्य है तो हमारे अनुसार तो ये भीष्म भी है, ये कृष्ण से अच्छा है। कम से कम अब तक तो ब्रह्मचर्य निभाया है ना। अरे एक बार छू दिया था, किसी लड़की को छू दिया था। ये भी कहता, महाभारत में लिखा है अगर पूजा करनी ही है तो इसकी करनी चाहिए, नारद जी की करनी चाहिए, या अगर पूजा करनी है तो अर्जुन की करनी चाहिए। वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन कृष्ण का कभी नहीं। अगर ऐसा जो लोग करते हैं तो वे एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति। जो बहुत हद बोलने लगा तो सभा में सब लोग गर्म हो गए और उसको मारने की सोचने लगे। तो भी खड़ा हो गया धनुष लेकर के, लोगों का रुख देख करके। और वो भी कुछ हुड्डों के साथ, सेना के साथ आया हुआ था। वो सैनिक उसकी तरफ से खड़े हो गए।
जब ये खड़े हो गए तो लगा कि अब यज्ञ क्या होगा, पूजा क्या, वहीं युद्ध हो जाएगा। तो भगवान ने फिर माइक लेकर के सबको बैठना, बैठिए बैठिए बैठिए। तो भगवान पर गाली का क्या असर होगा? कोई व्यक्ति यहाँ से सूर्य पर थूकने लगे तो सूर्य तक तो थूक पहुंचेगा नहीं, उसी के चेहरे को मलिन करेगा। शिशुपाल की गाली भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती है। भगवान बिल्कुल प्रसन्न है। ये है महानता भगवान। सभा के बीच कोई व्यक्ति अपना अपमान सह जाए तो समझना चाहिए कि अब प्रकृति के गुणों को पार कर चुका है। अपमान सूचक वचनों का प्रभाव होकर के ही रहता है, होकर के ही रहता है। यदि व्यक्ति प्रकृति से पार नहीं हुआ है, भले न बोले लेकिन एक बार तो दिल तिलमिला जाता है कि इसको कुछ करना चाहिए ऐसा सोचने लगता है आदमी। लेकिन भगवान बिल्कुल प्रसन्न थे, कोई चिंता नहीं। उन्होंने बैठाया और बड़े शांति से चक्र को भेज कर उसका गला काट दिया। कोई सभा में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसके कुछ लोगों को लगाया गया कि इसके लाश को ले जाओ, शांति से सब संस्कार कर दो। और जो थे उसके साथ ही वो चले भाग यज्ञ छोड़कर। अब वो काहे को बैठने गए उसमें। भगवान ने और किसी का वध नहीं किया, शिशुपाल का वध किया। इस तरह मैं ये कह रहा हूं कि जब भगवान का अवतार होने वाला होता है या अवतार लेकर के विविध कर्म करते हैं तो संसार के जितने भी अधार्मिक और दुष्ट हैं वे भगवान का विरोध करते हैं। बहुत बड़ा विरोध। भगवान को विरोधों के बीच में ही जीना पड़ा, लेकिन भगवान को इसकी कोई चिंता नहीं। जब रुक्मिणी का हरण करके चले तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे सियारों के बीच से कोई सिंह अपने भाग को ले जाए वैसे भगवान ले गए। जरासंध आदि को सियार बना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्यों सियार बना रहे हैं? क्योंकि जब कृष्ण लेकर के रुक्मिणी को चले गए तब ये हुआ कहाँ गया रे। हम थोड़े काल के लिए कहाँ बुद्धि चली गई थी, गिर गया था सवारी से, ये हुआ कहाँ गया, तुम कहाँ थे? हाँ हुआ चालू हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी को ऐसा लग रहा है कि सियार बोल रहे हैं। और सियार का झुंड हो, मान लीजिए 10,000 भी सियार हो, तो सिंह अकेले जाए अपने भाग को लेकर के चल देगा। और सियार क्या करें? केवल हुआ तो करेंगे, दूर भागेंगे। जैसे कुछ कुत्तों का स्वभाव होता है, भूखते हैं लेकिन पीछे हटते जाते हैं, है ना? और पीछे होते जाते हैं। तो क्या कर रहे थे? कृष्ण सिंह आया, रुक्मिणी को लेकर चला राजाओं के बीच में और अकेले भगवान रुक्मिणी को ले गए। अद्भुत ही कमाल की बात। कोई भय नहीं, कुछ नहीं। जबकि रुक्मिणी जी ने कहा था पत्र में कि आप अकेले मत आइएगा, जादव सेनापतियों को लेकर के आइएगा। अभी स्नेह था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन भगवान नहीं कुछ भी कहे। बलराम जी को पता लगा कृष्ण अकेले गया है रुक्मिणी का हरण करने के लिए, तो राजाओं से इसका बहुत बड़ा युद्ध होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। स्नेह में वे सब सोच रहे हैं। इसीलिए एक औक्षणी सेना लेकर के जादवों की आए थे। और जब ये लोग कृष्ण से लड़ने के लिए जा रहे थे, पीछा कर रहे थे, तब तक वो जादव सेनापतिगण सामने खड़े मिले। तो पहले इस व्यूह को पार करके तब तो रुक्मिणी कृष्ण के पास पहुंचे और उसमें उन्होंने देखा बलराम जी को देखते ही इनका हौसला ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर भी वे जोश में थे, युद्ध किए। जादवों ने बड़ी फुर्ती से किसी का वध किया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर कटा, किसी का कुछ हुआ, तो कृष्ण के पास पहुंच ही नहीं पाए। और बलराम जी ने संकेत किया कृष्ण को, तुम रुक्मिणी को लेकर के चलो, हम देखते हैं सबको। इस तरह से ये पराजित हुए थे। तो भगवान का बहुत बड़ा विरोध करते हैं। तो श्री भगवान यहाँ आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। देखते हैं धर्म की स्थापना करने में, दुष्टों के वध में भगवान कितना परिश्रम करते हैं। कंस के अखाड़ा में लड़ रहे थे उन बड़े बड़े पहलवानों के साथ। वहां की स्त्रियों के हृदय में बहुत
दुख हो रहा था। इतने बड़े बड़े बलवान वज्र के समान शरीर वाले और ये दोनों लड़के इतने सुकुमार, यहाँ अधर्म हो रहा है, गलती किया जा रहा है, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है सखी, ये युद्ध हो रहा है। तो वहां बैठी हुई मथुरा की सारी स्त्रियां, सभी लोग अपने जीवन में जो भी धर्म किए थे, सुकृत किए थे, उसको दाव पर लगा दिए कि हमने कुछ भी सुकृत किया, कुछ भी दान दिया, धर्म किया, तीर्थ किया, तो उसका फल ये हो कि कृष्ण बलराम इन पहलवानों का वध कर दे। तो भगवान के लिए सुकृत दाव पर लगाने की क्या जरूरत थी, वो तो मारने वाले थे। इस प्रकार भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। देखा जाता है कि लीला में धर्म की स्थापना वो करते हैं, असुरों का वध करते हैं, लेकिन इस लीला में प्रश्न है, स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता अभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मण परदार अभिमर्श। जब श्री भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं, कैसे उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया। प्रतिपम का अर्थ प्रतिकूल, धर्म की स्थापना के प्रतिकूल। यह नहीं पूछ रहे कि धर्म को उन्होंने स्थापना नहीं किया, लेकिन धर्म के स्थापना के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध आचरण क्यों किया। इस पर प्रश्न हो, क्या किया। परदाराभिमर्शन, दूसरे की स्त्रियों के साथ वे नाचे गाए, आलिंगन चुंबन किए, इससे बड़ा धर्म क्या होगा। क्यों किया। और सुखदेव गोस्वामी को कह रहे ब्राह्मण, आप स्वयं ब्रह्मचारी मुकुटमणि हैं, आप उनके भक्त हैं, क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि किसी स्त्री का स्पर्श करें। ब्राह्मण शब्द गरे से होता है, अथवा हे सर्व वेदात्मक, आप वेदमय हैं। सर्व वेदात्मक का अर्थ है कि हे वेद वेदता, आप वेद जानते ही नहीं है बल्कि वेदमय हैं, इसीलिए आपको अवश्य पता है कि श्री कृष्ण क्यों ऐसा किए। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्राह्मण का अर्थ वेदमय, सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं। महाराज परीक्षित अंत में ये इन्होंने कह दिया कि हमको कोई संदेह नहीं है, नहीं, उन्होंने कहा कि ये मैं मानता हूं कि भगवान ने जो किया इसके पीछे भगवान का बहुत शुद्ध और बड़ा उद्देश्य होगा। तो उसी को आगे वो कर, किम अभिप्राय, किस अभिप्राय से, किस इंटेंशन से, प्रवृत्ति से भगवान ने ये काम किया, भगवान का उद्देश्य बहुत महान होगा, इतना स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे वो तार्किक लोग न सोच लें कि अरे महाराज परीक्षित भी इतनी कथा सुने लेकिन हमारे ही दल के इतना मेहनत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन परीक्षित भी ऐसे ही है। कोई लोग सोच सकते थे हमारे दल के हैं परीक्षित, जैसे गांजा पीने वाले सोचते हैं कि शिव जी हमारे दल के, शिव जी काहे को गांजा पीने जाए, लेकिन ये लोग गांजा का भोग शिव जी को लगाते हैं। बम भोले भूल न जाना, काशी छोड़ के दूर न जाना, पहले मार लो फूंक तब प्रसाद दो हमें, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग शिव जी को बदनाम करते हैं। भगवान शिव ऐसे नहीं है, सब धुआं पीने वाले और ऐसे भगवान के परम भक्त हैं। शुष्क तार्किक मीमांसा कर्मनिष्ठ लोग समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज को भी संदेह है, इसीलिए परीक्षित महाराज अपने प्रश्न को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। किम अभिप्राय, तीसरे श्लोक में पूछते हैं किस अभिप्राय से भगवान ने किया। यहां तक तो स्वीकार तक करते हैं कि आप्त कामो जदुपते, मुझे मालूम है कि भगवान अपने स्वरूप लाभ से ही पूर्ण हैं, उन्हें संसार में किसी स्त्री, किसी वस्तु, किसी की कोई आवश्यकता नहीं। न तो भगवान के लिए इस जगत में कोई सुंदरी है या सुंदर पुरुष है, भगवान तो दिव्य चिन्मय आनंद में ही विभोर रहते हैं। तो किस अभिप्राय से भगवान ने यह रास विहार प्रकट किया इस जगत में, क्या उद्देश्य था।
तो उसको ऐसे अन्वय के साथ पढ़ रहे हैं। हे ब्रह्मन, हे साक्षात वेद मूर्ते, हे सर्व वेदात्मा, सह भगवान श्री कृष्ण धर्म सेतु नाम धर्म एवं सेतव लोक रक्षा मर्यादा तेषां किंवा धर्मे सेतव वैदिक निबंधा तेषां वक्ता कर्ता अभिरक्षिता। भगवान श्री कृष्ण धर्म मर्यादाओं के वक्ता हैं और कर्ता हैं और अभिरक्षिता, रक्षा करने वाले। धर्म के वक्ता वास्तव में भगवान है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवय विदुर ऋषियो नापि देवा। जमराज जी कहते हैं कि धर्म के वास्तविक संस्थापक, सारा नियम बनाने वाले भगवान कृष्ण है, विष्णु है। यहां भी परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि धर्म सेतु नाम वक्ता, वही प्रवचन किए हैं शास्त्रों में, वेद में, ऐसे रहना चाहिए मनुष्य को, ऐसे रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। भगवान अपने उपदेश के विरुद्ध आचरण क्यों? अच्छा, यह अभी मान लिया जाए कि केवल उपदेश भर किए होंगे, ऐसी ही बात नहीं है। कर्ता, ये कर्ता आचरण कर करके दिखाते हैं, अथवा वक्ता होने के कारण ही कर्ता भी हो गए। यह अनेक अवसरों पर भगवान अपने द्वारा उपदिष्ट वेद के मर्यादाओं का पालन करके दिखाते हैं। यहाँ जैसे भगवान श्री राम के रूप में उन्होंने वेद की मर्यादा का पालन करके दिखाया। सवेरे कथा हो रही थी, अपनी पत्नी के अलावा भगवान ने स्वप्न में भी नहीं सोचा किसी की पत्नी को। सपने में भी महियतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूं पर नारी नहेरी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, लक्ष्मण पूर्ण विश्वास है कि सपने में भी दूसरे की स्त्री पर मेरा मन नहीं देखा है। तो सीता पर मन जा रहा है फुलवारी में, तो इसका मतलब है कि यह मेरी पत्नी बनने वाली है, इसीलिए मेरा मन जा रहा है, नहीं तो नहीं जा रहा। यदि वो तो नित्य दंपति है, नित्य प्रिय है सीता जी, लेकिन प्रथम बार भगवान ने देखा जनकपुर में, तो इस तरह से कह रहे हैं। उस समय भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष इस संसार में बहुत दुर्लभ हैं। वे कहते हैं कि जिनके लहहीन रिपुरन पीठी, नहीं पा वहीं परतीय मन डीठी। मंगल लहहीन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाए। हे लक्ष्मण, इस संसार में शत्रु जिसके पीठ को नहीं देख पाते हैं युद्ध भूमि में, ऐसा पुरुष इस संसार में बहुत दुर्लभ है। और मतलब वो युद्ध में भले मर जाए भागता नहीं है, पीठ नहीं दिखाता। जिनके लहहीन रिपु रण पीठी, रण में जिनके पीठ को नहीं देख सकते हैं। सच्चा क्षत्रिय सीधा छाती पर बाण सह करके मर जाता है, लेकिन भागता नहीं है युद्ध क्षेत्र से, ऐसा क्षत्रिय। और परतीय लहहीन मन दीठी, जिनके लहहीन रिपुरन पीठी, नहीं पा वही परतीय मन दीठी। और दूसरे की स्त्रियां जिसके नेत्र को और मन को नहीं पा सकती, अर्थात उस कभी देखता भी नहीं है पर स्त्री पर, और मन से भी चिंतन नहीं करता है, ऐसा पुरुष इस संसार में बहुत दुर्लभ है। और आगे कह रहे हैं, मंगल लहहीन जिनका नाही, ते नरवर थोड़े जगना। याचना करने वाले, मांगने वाले, आशा लेकर के आते हैं, मांगने वाले व्यक्ति, मांगने वाले लोग जिसके मुख से कभी नाही नहीं सुने, ऐसा व्यक्ति संसार में बहुत दुर्लभ है। जैसे बलि महाराज, ये कर्ण, दधीची मुनि इत्यादि मांगने के लिए आए। घर पर क्या भीख नहीं, वस्तु नहीं, आपका देह काट कर हम लोग एक अस्त्र बनाना चाहते हैं। अरे बाप रे बाप, देह काट कर देह मांगने आए थे देवता लोग। दधीची मुनि ने हंस करके कहा, ठीक लीजिए, आखिर यह शरीर एक दिन चला ही जाएगा, नश्वर है, किसी काम का नहीं, लेकिन आपके काम में आवे, अगर इससे आपकी रक्षा हो तो ले जाए। हाथ को काटना था, गर्दन को अलग करके हड्डी सड्डी सब इकट्ठा करके उसे एक अस्त्र बनाना था। कौन है व्यक्ति संसार में जो इस तरह अपने को हाजिर कर देगा? अरे जब समय से मरेंगे तो मरेंगे, देखा जाएगा, अभी कौन मर नहीं जाएगा।
लेकिन इतिहास में ऐसे भी पुरुष हुए। कर्ण ने अपना चर्म दान कर दिया, कवच और कुंडल दान किया, उसके साथ उसका चमड़ा निकला, लेकिन दे दिया। दानियों में उसका नाम अजर अमर। बलि महाराज एक पैसा भी नहीं रखे परिवार के लिए, किसी के लिए, सर्वस्व भगवान के चरणों में दे दिए। यद्यपि भगवान उससे भी ज्यादा लौटाए उनको, लेकिन कितना बड़ा धैर्य है, कितना बड़ा त्याग है बलि का। सर्वस्व दे दिया। गुरु के विरोध करने पर भी सारे असुर विरोध कर रहे थे वामन देव का। लोग तो कह रहे थे कि कहिए तो इसको हमें ही मार दें, ये झूठा है, तो विष्णु है, ब्राह्मण बन करके आपको धोखा देने आया है। आप ब्राह्मणों की भक्ति से बहुत धोखा खाए हैं। आपके इस तरह से लोग बहुत बार देवताओं ने धोखा दिया था असुरों को, ब्राह्मण बन करके। तो ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य तो साफ कहे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है, इंद्र के भाई बन करके अवतार लिए हैं, इंद्र की ऐसे ही सहायता करते हैं, और इस बार तो खास छोटा भाई बन करके आए, सारा राज धन लेकर के इंद्र को देने वाले हैं। अब तुम बहुत दानी बनते हो, तुम विष्णु को नहीं दे रहे हो, इंद्र को दे रहे हो, बेवकूफ कहीं के, जो तुम्हारा परपेचुअल शत्रु है। केवल यही समझो विष्णु का हाथ है और सारा धन जाएगा इंद्र के नाम से, चेक से, जो भी। तो इंद्र को दोगे क्या? तो बलि महाराज इसका उत्तर देते हैं कि आखिर विष्णु भी हैं तो डर करके हमसे ब्राह्मण बनकर मांग रहे हैं ना, हमसे भय कर रहे हैं ना, भगवान को सुना कर कहते हैं। आखिर कोई कपट से कुछ भी मांगे, हमने देखा था हमारे गांव के तरफ कुछ मांगने वाले आते थे आसपास के गांवों से, तो कहते थे कहां से आए हैं, तो कोई कहता था उज्जैन से आ रहे हैं, काशी में रहते हैं, अयोध्या में हम आश्रम बांध रहे हैं, और कुछ आश्रम नहीं, दिन भर मांग करके अपने घर पहुंच जाते। तो भगवान को भी मांगना हुआ तो अपने स्वरूप से नहीं मांगे। वास्तव में अच्छा किए, विष्णु थोड़े भिख मंगा है, ब्राह्मण भिख मंगे हैं, इसलिए ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। तो भगवान अपना रूप क्यों बदनाम करे? वो तो सबसे बड़े दाता हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। ब्राह्मण के रूप में तो सभी असुर विरोध कर रहे थे, गुरु जी विरोध कर रहे थे। लेकिन बलि महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज आखिर एक दिन धन छूट जाता है, आज चाहे धन पड़ा रहता है, धनी आदमी धन को छोड़कर चला जाता है, चाहे धन उसको छोड़ देता है। कभी कभी देखा गया है कि बहुत धन रहता है लेकिन जीवित काल में ही सारा धन चला जाता है आदमी, या धन पड़ा रहता है वो आदमी ही धन को छोड़कर चला जाता है। तो चाहे धन छोड़े चाहे धन ही छोड़े, एक दिन धन का वियोग तो निश्चित है। और ऐसा नहीं है कि फिर भविष्य में काम आएगा उस व्यक्ति के, कुछ काम नहीं आएगा, यहीं पर लड़के भाई सब बांट बूट करके खत्म करेंगे, कुछ भेजा नहीं जा सकता उसको। रच रच करके व्यक्ति संवारता है, मेहनत करता है, चिंता करता है, सब यहीं रहेगा। वहां जाएगा क्या जो जीव सुकृत किया है, दान दिया है, उपकार किया है दूसरे जीवों का, भगवान की भक्ति किया, प्रेम किया, तो यही जाता है और कई गुना बन करके जाता है उसके साथ। बाकी भाई पुत्र पत्नी कोई भी कुछ भी नहीं भेज सकता है यहां से। तो बलि महाराज कहते हैं आखिर एक दिन सब छूट जाता है यहीं पर, यह जीवित रहते ही छूट जाता है, धर्म से वियोग हो जाता है। तो ऐसा जब होना स्वाभाविक ही है, तो मैं किसी को संतुष्ट करके क्यों नहीं जाऊं, भले गरीब रहूं या मरूं, लेकिन ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। शुक्राचार्य जी इतना कहते हैं कि आखिर तो तुम संतुष्ट भी नहीं कर पाओगे ना, 3 पग देने की प्रतिज्ञा किए हो, 2 पग में ही सारा विश्व नाप लेंगे, ये शरीर से आकाश भर जाएगा, तो वैसे भी तुमको झूठा सिद्ध होना है, तुम दे नहीं पाओगे। बलि महाराज कहते हैं कि मान लीजिए मैं 3 पग न दे पाऊं तो 2 पग भी न दूं, क्या यही धर्म है? ये किसी को मान लीजिए कोई 300 रुपया देने की प्रतिज्ञा कर लिया और बेचारे के पास किसी स्थिति में 200 ही है,
तो धर्म क्या यही है कि अब 200 भी न दे। आप जरा विचार कीजिए, धर्म तो यह है कि 300 दिया जाए, लेकिन नहीं है तो 200 भी न दे, ये तो धर्म नहीं है। शुक्राचार्य बता रहे कि आखिर वैसे दे करके भी झूठा ही रहोगे। सब लोग तो कहेंगे कि केवल 300, केवल 200 दिया, 2 पग दिया, और तुम्हारे पास 2 पग ही भूमि है विष्णु के लिए, ज्यादा है नहीं। 2 पग में सारा विश्व भगवान नापेंगे, इतना ही भरम माप है। बलि महाराज के पास इतना ही अधिकार ब्रह्मांड में था, बस इतना ही। दे करके भी झूठा रहोगे, तो जब झूठा रहना ही है तो बचा करके झूठा रहो। कुछ परिवार के लिए, कुछ मेरे लिए भी। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी तो बृहस्पति जी से नित्य झगड़ा ही किए हैं। इंद्र के पास सारा धन चला जाएगा तो हम कहाँ जिएंगे? और तुम्हारे नौकर, चाकर, सचिव, सेनापति या तुम्हारे आश्रित और सब ब्राह्मण हैं, वे फिर कहाँ जाएंगे? दान आज ही भर करना है कि आगे भी करना है? आगे भी तुम्हारे शरण में कोई ब्राह्मण आएगा ना, सुनेगा कि बलि बहुत बड़ा भक्त है ब्राह्मणों का, तो बेचारे दिनहीन ब्राह्मण आएंगे, तो उस दिन क्या जवाब दोगे? इसलिए इस ब्राह्मण के मांग के अनुसार दान मत दो, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार दान दो। और कोई भिखमंगा आवे तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपना फीस कार्य सब दे दिया, अरे उसको 1 रुपया दे दिया, भगाया, चलो चलो चलो। ऐसे बहुत लोग आएंगे, है ना। शुक्राचार्य जी की नीति वास्तव में बहुत व्यवहारिक नीति है। नहीं तो इस संसार में मांगने वालों की लाइन लग जाती है। पता लग जाता है किसी को कि आदमी देता है, तब तो उनका आश्रम बनना है और क्या क्या होना, कहाँ कहाँ बहुत चालू हो जाता है। पूछते हैं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। और मांगने वाले इतना ठीक जानते, हम आपसे कुछ मांगते नहीं है, आप एक बार देखिए, एक बार हमारा साइट देखिए, हम मांगते कुछ नहीं। इस तरह की भाषा होती है। ऐसे भिखमंगों को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत लोगों को देना है ना। ऐसा नहीं कि एक ही जगह सब दे करके और बाद में दूसरे को कहे नहीं नहीं है, नहीं, तो तुम्हारा जस भी जाएगा, धन तो जाएगा ही, जस भी जाएगा, और काम जो जाएगा, घर में न फर्नीचर रहेगा, न भोगने का सामान, खाने पीने का, न यात्रा का, कुछ नहीं रहेगा। बच्चे रोएंगे, स्त्री दुखी होगी। ये तो कोई धर्म नहीं है इस तरह से दान करना। तो कुछ बचा लो, कुछ बचा करके इस ब्राह्मण से कहोगे नहीं नहीं हम इतना नहीं दे सकते हैं, और देंगे 3 पग भूमि तो हम किसी असुर से नपवा देते हैं, वो कितना बढ़ाएगा पैर। विष्णु को तो जानते हैं शुक्राचार्य की, बढ़ाएगा तो पूरा नाप लेगा। अभी कह दो कि नहीं दे सकते हैं। बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव, भले यह पृथ्वी रसातल चली जाए, हिमालय अपने स्थान से हट जाए, सूर्य ठंडा हो जाए, लेकिन मैं वचन नहीं बदल सकता। जो कह दिया तो कह दिया। मैं इस ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, और कृपया हमको झूठ बोलने के लिए बाध्य मत कीजिए। यह पृथ्वी कहती है कि मैं सब कुछ सह लेती हूं, लेकिन असत्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। इस प्रकार ये दानियों का लिस्ट कैसे आ गया? और शरीर की अनित्यता बताने में। ये जो संबंध हैं सब नश्वर हैं, लेकिन यह भी प्रसंग कैसे आ गया इस प्रश्न में? आप लोग बताइए कैसे आ गया? नहीं? 3 प्रकार के। ओ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो भगवान श्री राम के विशुद्ध मनोभाव का वर्णन कर रहा था, किस तरह से वे धर्म मर्यादा के रक्षक थे। तो वे कहते हैं कि मंगन लहहिन जिनके नाही, ते नरवर्थ रे जगमाहि। युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाले, पर स्त्री के चेहरा को नहीं देखने वाले, मन से भी चिंतन नहीं करने वाले, और किसी के मांगने पर नाही नहीं करने वाले पुरुष इस संसार में बिरले, बहुत कम लोग।
तो कोई बेचारा मांगने आता है तो सीधा ना कह देना तो स्वभाव, ना क्यों कर रहे हैं, थोड़ा तो दे दीजिए। इस संसार में काम चलाना है वास्तव में। हम मान लीजिए हम कमा रहे हैं तो चलो तुम्हारा भी थोड़ा काम हो जाए, वो 10 आदमी के पास जाएगा, थोड़ा थोड़ा काम होगा, हमारा भी काम हो, इसी तरह काम निकलना है, आखिर शरीर छोड़ करके जाना है। ऐसा नहीं कोई जमा करके और वो बांध कर ले जाएगा दूसरे जन्म में, नहीं। तो भगवान श्री राम इस प्रकार परम शुद्ध धर्म मर्यादा में रह करके और आचरण कर रहे हैं। उसी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि धर्म के वक्ता हैं और कर्ता है, आचरण करने वाले हैं, और रक्षक हैं, विघ्न बाधा से बचाते हैं। जो अधार्मिक हैं, रावण जैसे गुंडे बदमाश जो दूसरे की स्त्रियों का अपहरण करते हैं, उसका वध करते हैं। भगवान श्री राम ने केवल उपदेश ही नहीं किया है, आचरण किए और वध किए। भगवान श्री कृष्ण भी यही किए, वक्ता हैं धर्म के और पालक हैं, रक्षक हैं और स्वयं आचरण करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण लीला में गोपियों के प्रति यह एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और स्थान पर तो कोई ऐसे प्रश्न नहीं बनता है। भगवान जो कुछ किए, जैसे 16,108 विवाह किए, ठीक है, इतनी बातों को सह लेते हैं लोग, यहां तक कि तार्किक लोग भी, दुष्ट लोग भी सह लेते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, उनकी शक्ति थी, मेंटेन कर रहे थे सबको, तो इसमें दूसरे को क्या दिक्कत। ये स्वाभाविक है। एक बार ह्यूस्टन में मैं कथा कह रहा था, तो भगवान की पत्नियों की बात कहा प्रथम स्कंध से। उस घर में दंपति थे, स्त्री पुरुष से प्रोग्राम किए थे, पहला प्रोग्राम। अब तो याद है हरिल्ला प्रभु जी, पहली बार जब मैं ह्यूस्टन गया था 4 दिन, तो उसमें हम गए थे, पंजाब के व्यक्ति। तो ऐसे प्रोग्राम हो रहा था। अब प्रोग्राम समाप्त हो गया, प्रसाद होने वाला था, प्रसाद और प्रोग्राम के बीच में कुछ गैप हुआ। तो उस घर के प्रोग्राम करने वाले की जो लुगाई, जो स्त्री थी, वो आई मेरे पास और कहा, स्वामी जी हमको एक शंका है। क्या? ये किशन, वो इस तरह उच्चारण करती थी, कृष्ण नहीं, ये किशन 16,000 स्त्री से क्यों विवाह किया? तो मैं ऐसे स्वाभाविक पूछ दिया, तो आपको कोई दिक्कत है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है? और जो सब भक्त हंसे तो स्त्री डिमोरलाइज्ड हुई। तो आप कैसे आंसर दे रहे हैं? आंसर तो आपके प्रश्न के अनुसार दे रहा हूं। आपको कोई दिक्कत है तो हम भगवान से कहेंगे कि कुछ दिक्कत है, आप 2-400 कम कर दीजिए स्त्री। कोई दिक्कत है तो वो तो कुछ समझी नहीं, घबरा करके अपने पति के पास गई। और गई, कैसा स्वामी है इस तरह से बोल रहा है। तो उसका पति आया, वो भी साथ में आया। तो वो कहने लगा, स्वामी जी आप उत्तर दे रहे, कहते हैं कि कोई दिक्कत है, दिक्कत क्यों नहीं है? तो मैं तो शांति से बैठा था, वास्तव में उद्वेग नहीं हो रहा था। भगवान की लीला ऐसे विचित्र है कि शंका होती है, जो भी हो। एक तो शंका होती है ना कि भगवान जो इतना सुख से परिपूर्ण है, इतनी स्त्रियों का संग्रह कर रहा है, इसका मतलब भोग के लिए ललायत है। 1-2 स्त्री से संतोष नहीं हो रहा है तो 16,000 बटोर करके भोग रहा है। शंका तो दुष्ट प्रकृति के लोगों को होगी ही, सज्जनों को भी हो सकती है। तो उसका पति कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि क्यों, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्यों नहीं है? वो कहा, जो कहा कि दिक्कत क्यों नहीं है, भगवान होकर ऐसा करेगा? जब यह कहा तो मैं तो बैलेंस खो दिया, मेरा क्रोध आ गया। तो मैं कह दिया क्या दिक्कत है, उन्होंने क्या गलती किया है? तुम्हारे माई को, तुम्हारे बहन को रखा है क्या अपनी पत्नी के रूप में? दिक्कत। अब तो सब भक्त सन्नाटा, शांति एकदम छा गई। ओम शांति ही शांति।
भक्त लोग तो बड़े खुश हुए कि हाँ बिल्कुल ठीक उत्तर मिला, दिक्कत है दिक्कत। इस तरह का प्रश्न पूछने वाले क्योंकि थोड़ी भी तमीज नहीं है पूछने की, और कहते हैं दिक्कत है दिक्कत। क्या दिक्कत है? जाकर केस करो कृष्ण पर। इस तरह से लोग पूछते हैं। तो भगवान की और लीलाओं पर कोई शंका नहीं करता है। आज भी ये समाजवादी लोग, शुष्क तार्किक बुद्धू लोग ये पूछते हैं भगवान ऐसा क्यों किए। पहले तो ये कहते हैं कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, हम एक महापुरुष मानते हैं। तुम्हारे मानने से हो जाएंगे। तुम सूर्य को कहो कि हम सूर्य को सूर्य नहीं एक दीपक मानते हैं और अपने घर का दीपक मानते हैं, तुम्हारे मानने से क्या होगा। या सारे अंधे मिल करके एक दिन मीटिंग करें और कहें कि सूर्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, ताली बजाओ। और मान लीजिए सारे अंधे मिल करके ताली बजावे और कहें कि सूर्य की सत्ता को हम स्वीकार नहीं करते हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सारे अंधे मिल करके कहे कि अगर सूर्य की सत्ता को किसी ने स्वीकार किया तो वो चूर चूर हो जाएगा, और सबकी आंखें बंद है। ये दशा मनुष्यों की है। कृष्ण महापुरुष हैं, एक सुंदर लड़के थे या राजनीति में पढ़ लिख कर आगे हो गए, ज्ञानी हो गए, ये हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने इनको भगवान घोषित कर दिया। तुम्हारे घोषित करने से वो भगवान है। जिस दिन प्रकट हुए उस दिन अपने माता पिता के भूत भविष्य को बता रहे थे। देवकी वसुदेव को समझा रहे थे कि आप पूर्व जन्म में ये थे, ऐसे थे, वैसे थे, हमको गोकुल ले चलिए। भगवान की भगवत्ता बिल्कुल प्रथम दिन से ही प्रकट है। हथकड़ी बेड़ी खुल जाना, जमुना का पानी कम हो जाना, शेष नाग छत्ता बनकर जिसके पीछे चल रहे वो कोई मनुष्य है बताइए। भगवान शेष नाग जिसके ऊपर छत्र तान कर चल रहे, सेवा कर रहे हैं, वो कैसे मनुष्य हो सकता है। पर जो लोग भागवत को ठीक से पढ़ते नहीं है वही ये सब कुशंका करते हैं कृष्ण के विषय में। वे भगवान हैं ऐसे कहने वाले को शर्म आनी चाहिए कि कृष्ण भगवान नहीं है। जबकि सारे सत्पुरुष, सारे ग्रंथ एक स्वर से कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात परम ईश्वर है भगवान। ये कहो कि तुम्हारी भगवान में निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दूसरी बात, लेकिन यह नहीं कह सकते कि कृष्ण भगवान नहीं है। एक महापुरुष हैं, एक अच्छे एक प्रतिभाशाली मनुष्य हैं, ये हैं, ऐसा नहीं कहना। तो इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता प्रकट है तो वे धर्म के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। तो वे कैसे अधर्म किए, इसका एक अन्वय इस प्रकार से भी है। हे ब्राह्मण, सह तथा भूतो असौ धर्म सेतु नाम सर्वधर्माश्रय भूता नाम भक्ति योग भेदा नाम वक्ता कर्ता अभिरक्षिता सन परदाराभिमर्शनम प्रतित्तम कथम आचरित अपितु नैव आचरित। ये संस्कृत कुछ जानने वाले लोग समझ जाएंगे, पर भगवान कैसे अधर्म कर सकते हैं, तो नहीं किए। महाराज परीक्षित का आशय यही है कि अधर्म नहीं किए, अधर्म नहीं किए। अपितु नैव आचरित किंवा परदाराभिमर्शनम परे परम शक्ति रूपा ये दारा स्वीय गमण्य तद अभिमर्शन कथम प्रतिपमाचरत अपितु नैव। पर दाराभिमर्शन, पर दारा का मतलब है, पर का अर्थ है प्रकृति से पार, अलौकिक, दिव्य, परम शक्ति रूपा है ये दारा। अपनी स्वरूपभूत शक्तियां, हलादनी शक्ति की वृत्तियां जो गोपियां हैं वे दारा हैं, उनके साथ भगवान ने रमण किया, जो उनकी रमणियां हैं उनका अभिरमण किया, अभिमर्शन किया। तो कथम प्रतिपमाचरित, उन्होंने विरोध क्या किया, कुछ नहीं विरोध किया। इसका अन्वय इस प्रकार से, कोई विरोध नहीं किया, वो तो अपनी ही स्वरूपभूत शक्तियों से रमण किए। अतः निजावतार मुख्य प्रयोजन भक्ति विशेष फल प्रेम विशेष विस्तारणाद्यर्थम तासंपत्ति सेवादि धर्म त्यजने न अन्य धर्माद्यनादर युक्त था। तो भगवान ने सबसे मुख्य प्रयोजन को प्रचारित करना चाहते थे, भक्ति के विशेष फल प्रेम का विस्तार करना चाहते थे।
यदि गोपियों से भगवान ने उनके पति आदि की सेवा छुड़ा करके अपने चरणों में लगाया, अपने में खींचा, तो इनकी बिल्कुल युक्त बात है, यह धर्म नहीं है। क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त। सभी वैष्णवाचार्य कहते हैं, साधुजन कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है, धर्म का अर्थ है मेरी भक्ति, मुझसे प्रेम करना। तो धर्म की स्थापना का अर्थ यह भी है कि भगवान भक्ति के भेदों की स्थापना करने के लिए आते हैं। श्रवण, कीर्तन, पूजन, ये सख्य भाव स्थापित करना, इसके लिए आते हैं। तो उन्होंने कोई धर्म नहीं किया। ये महाराज परीक्षित का भीतरी आशय है, लेकिन बाहर से इसके कुछ दूसरे अर्थ हो जाते हैं। अथवा सह, इसको मैं पढ़ नहीं दिया। तो फिर भी प्रश्न होता है, परमेश्वरस्य नायम अधर्म इति चेत निंदितम इदम केनाभिप्रायेण चकार इति पृच्छेत्। तीसरे श्लोक में यह शंका की जाती है, ठीक है, हम मान गए कि भगवान के लिए कोई दोष नहीं है, उनके लिए कोई फल नहीं है, जो कुछ भी उन्होंने किया धर्म की स्थापना के लिए किया, लेकिन आखिर लोक में तो यह निंदित कर्म है। देखने में तो साफ लगता है कि गोपियां दूसरे की पत्नियां हैं, किसी किसी का विवाह हुआ है, किसी से विवाह नहीं हुआ है। तो किसी से विवाह नहीं हुआ है तो वो तो ठीक है, तो समाधान हो जाता है। श्री कृष्ण ने प्रेम किया, उनके साथ रहे। अच्छा, और जिनका विवाह हुआ है उनके लिए तो कहा जा सकता है प्रकट लोक में निंदित आचरण है। तो भगवान तो आप्त काम है, समस्त कामनाएं उनकी पूर्ण है, अनादिकाल से सब तरह से परिपूर्ण है, निजानंद लाभ से पूर्ण है। तो उन्होंने गलत कार्य नहीं किया, कभी कर भी नहीं सकते। लेकिन महाराज परीक्षित पूछते हैं किम अभिप्राय, किस अभिप्राय से भगवान ने रासलीला किया। भगवान आखिर बिना प्रयोजन के तो कुछ करेंगे नहीं। साधारण आदमी भी कोई कर्म करता है तो बिना प्रयोजन के नहीं करता है। तो भगवान का क्या प्रयोजन है कि इतनी स्त्रियों के साथ नाचे प्रकट इस लोक में जमुना के किनारे, क्या अभिप्राय है भगवान? यदि कोई कहे कि काम विवशतया ऐसा किया उन्होंने, काम वासना का अधीन होकर के किया, तब कहते हैं नहीं, यह बात नहीं। आप्त कामन, भगवान श्री कृष्ण सब समय आप्त काम है, पूर्ण काम है। उन्होंने गीता में कहा है कि नानवाप्तम अवाप्तव्य, मुझे न तो कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी है और न तो प्राप्त करने की कोई इच्छा रहती। प्राप्तव्य क्या है? इस संसार में देखा जाता है, कोई व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, जवान होता है तो उसे स्त्री की कामना होती है, स्त्री को पुरुष की कामना होती है, और इसके लिए परस्पर विवाह संबंध करने के लिए या एक दूसरे के साथ रहने के लिए कितना प्रयास करता है, धन खर्च करता है, सब करता है, क्योंकि वह जीव है, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की वासना है, इच्छा है, जीव इच्छामय है, भरी हुई है इच्छाएं। लेकिन भगवान की इच्छाएं तो अनादिकाल से अपने आप पूर्ण है, दूसरी इच्छा कर ही नहीं सकते। एक तो आत्मा राम है, अपने अतिरिक्त वे सुख मानते नहीं कहीं, और दूसरी बात है कि वे आप्त काम जदुपति, और उस पर भी जादवों के लिए पालक हैं। इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध वंश है तो जदु महाराज का है। तो जदुवंशियों में सिरमौर होकर के भगवान ने यह काम किया, ये ठीक नहीं लगता है। लोक दृष्टि से महाराज परीक्षित कहते हैं, जादव वंशावतंश होकर के भी भगवान ने ये कार्य किया। किस अभिप्राय से किया? अवश्य इसके पीछे भगवान का कोई बहुत सुंदर श्रेष्ठ अभिप्राय है। महाराज परीक्षित भरी सभा में इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो अभिप्राय क्या है इसको बताइए। किस अभिप्राय से भगवान के, इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देंगे आगे चल करके। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया, किस अभिप्राय से, एक ही श्लोक में उत्तर दिया। भगवान अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर लास्ट में दिया है, जो व्यक्ति इसका श्रवण कीर्तन करेगा उसे पराभक्ति प्राप्त होगी और वह हृदय के काम विकार रोग से मुक्त हो जाएगा। यही अभिप्राय है भगवान का है इस लीला को प्रकट करने का, कि लोग श्रवण कीर्तन करें
और जो लोग श्रृंगार रस से भी आविष्ट हैं, आकर्षित हैं, जो किसी स्त्री में आकृष्ट होते हैं, स्त्रियां उन्हें अच्छी लगती हैं या स्त्रियां पुरुष को पसंद करती हैं, इनको कहते हैं श्रृंगार रसाविष्ट जीव। संसार में प्रायः ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। अब देखते हैं दुनिया में सब जगह ऐसे ही भरे पड़े हैं। ब्रह्मचारी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है। जो भी हो, जब इस प्रकार से स्त्री पुरुष के आकर्षण को पसंद करते हैं और उसमें आवेश है उनका, तो भगवान ने सोचा कि ये हमारे विषय में सुने, हमारी लीला सुने, तो इससे क्या होगा कि सांसारिक जो उनका आवेश है, किसी पुरुष को स्त्री की कामना है या स्त्री को पुरुष की कामना है, इस रोग से मुक्त हो जाएंगे, मेरी कामना करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको यही पढ़ने के लिए चाहिए, वो अन्य विषयों को शुष्क मानते हैं। जहां स्त्री पुरुष के व्यवहार की बात होती है तो उसी को पढ़ते हैं, और उसमें भी बिना विवाह के अगर संबंध हो कहीं तो उसको तो और चाव से पढ़ते हैं। ये लोगों को देखा गया है। तो भगवान ने देखा कि आखिर लोग ये सब उपन्यास, नाटक, कहानी पढ़ते ही रहेंगे, थर्ड क्लास के लोगों का चिंतन, तो मेरी लीला पढ़ें, मेरे बारे में पढ़ें तो शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की लीला का स्वभाव है कि कोई व्यक्ति किसी भी भाव से यदि कृष्ण का चिंतन करता है, कि गोपियों के आलिंगन को भी वो ध्यान में रखे, तो भगवान का चिंतन आएगा उसके भीतर। तो भगवान के स्वरूप की शक्ति है, भगवान कल्याण कर ही देते हैं, चाहे किसी भाव से कोई चिंतन करे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं कि बिना भाव के कल्याण कर देना ये भगवत श्री विग्रह का सहज स्वभाव है। भाव होने पर तो पत्थर की मूर्ति भी कल्याण कर देती है। वो लिखते हैं मंदिर में वो मूर्ति स्थापित करते हैं तो पत्थर से या काष्ठ से बनी हुई मूर्ति भी कल्याण करती है, लेकिन भाव रहने पर करती है। यदि भाव होता है प्रेम होता है, तो भगवान गीता में कहते हैं भक्त्युपहेतम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से मेरी सेवा करता है तो उसके सेवा को मैं स्वीकार करता हूं। दो बार भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। भक्ति से देता है तो भक्ति से दिए हुए उस उपहार को मैं खाता हूं। दो बार एक ही श्लोक में भक्ति श्रद्धा शब्द कहने की क्या आवश्यकता है? इसका अर्थ है कि श्री विग्रह बिना भाव के हमारी सेवा को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उसमें भाव हो या न हो, किसी तरह अगर वाणी से उसको गा दिए, कान से सुन लिए या मन में सोच भी लिए कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए या राधा रानी के साथ आलिंगन किए हुए, तो उस जीव का कल्याण होकर के ही रहेगा। भगवान के श्री विग्रह की सहज विशेषता है। इसीलिए कुभाव से भी जिन लोगों ने चिंतन किया, भगवान को गाली दिया या सुना, उन सबका हित हुआ। जैसे शिशुपाल इत्यादि। शिशुपाल तो खैर भगवान का पार्षद था, लेकिन अन्य लोग भी जो भगवान की रासलीला का या कुरुक्षेत्र के उपदेश का या कहीं की लीला का चिंतन करते हैं तो उनका कर्म बंधन ध्वस्त हो जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। इस बात को जो जान लेता है वह देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म में नहीं आता है, मेरे पास आ जाता है। यही अभिप्राय है भगवान का मुख्य। इस तरह की लीला भगवान ने किया कि इसको बहुत लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे। श्रृंगार रसाकृष्ट जना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल राजनीति की बात चाहते हैं, तो उनके लिए महाभारत में लीला है भगवान की। यहाँ दूत बनकर जाओ, कंप्रोमाइज की बात करो, यहाँ दाव पेच कूटनीति छल कपट ये सब है। वो भगवान कृष्ण की लीला महाभारत में पढ़नी चाहिए। संसद में बैठे हुए विधानसभा में नेताओं को चाहिए कि वे लोग महाभारत पढ़ें। बहुत सी नीतियां मिल जाती हैं भगवान के मुख से और बड़े लोगों के मुख से।
और जो लोग ये उपन्यास, कथा, कहानी पढ़ते रहते हैं, सिनेमा देखते हैं, उन सबको चाहिए कि वो दसम स्कंद पढ़ें, क्योंकि सारी चीजें मिलेंगी और बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलेंगी, और केवल पढ़ने से, सुनने से उसका हित हो जाएगा। भगवान का यह अभिप्राय था इस तरह से लोगों को, श्रृंगार रस वालों को अपने तरफ आकृष्ट करने की। तो सारा जगत तो श्रृंगार रस से ही आकृष्ट है। इसी कारण से कहा अनुग्रहाय भूता नाम मानुषम देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो। इसी श्लोक में उत्तर आएगा किम अभिप्राय, किस अभिप्राय से भगवान ने लीला किया। ये तो जुगुप्सित है, लोक में निंदित है, लेकिन भगवान ने किया। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी इसके भीतरी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। तार्किक व्यक्ति को, अश्रद्धालु को कुछ दूसरे तरह से समझाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले कहते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च सहसम तेजी संग दोषाय बहने सर्वभूले। परीक्षित, जो लोग समर्थ हैं, ईश्वर हैं, ईश्वराणाम बहुवचन में बोल रहे हैं, ईश्वरों को देखा गया है, जो समर्थ पुरुष हैं उनको देखा गया है कि वे धर्म का व्यतिक्रम करते हैं, धर्म का उल्लंघन करते हैं, लेकिन धर्म का उल्लंघन उनके तेज को नष्ट नहीं कर पाता है। जैसे अग्नि बहने सर्वभुज हो जाता, अग्नि सब कुछ खाता है, चंदन की लकड़ी भी जलाएगा और मल भी जला देता है, 100 तक को जलाता है अग्नि, मरे हुए शरीर को। लेकिन फिर भी क्या अग्नि के तेज में कोई कमी होती है? कभी नहीं। कोई ये नहीं कहता हाँ ये अग्नि मुर्दा जला रहा है, अब इससे हम भोजन नहीं बनाएंगे, अब हम इसके निकट नहीं जाएंगे, अशुद्ध हो गया, यह मल जला रहा है, यह हड्डी जला रहा है। सर्वभुज, अग्नि देवता सब कुछ खाते हैं, जो भी डाल दिया जाए वो जला देते हैं। इसको भूजा कहा, भोगते हैं, कंज्यूम करते हैं। कहा गया हिंदी में भी भोक्ता कहते हैं ना, उपभोक्ता। यदि बिजली कोई जला रहा है तो बिजली को भोग रहा है, लेकिन अग्निदेव तो वास्तव में साक्षात खाते हैं, अपनी लपटों में जलाते हैं, खा रहे हैं। परंतु अग्नि का तेज कभी फीका नहीं होता है, आज भी तेजस्वी है। उसी अग्नि को यज्ञ कुंड में डाला जाता है, स्थापित किया जाता है, भगवान के लिए हवन किया जाता है और उसके पास बैठा जाता है शीतकाल में। भगवान का प्रसाद भी अग्नि से बनाया जाता है। तो अग्नि सब कुछ खाता है, अभी अशुद्ध नहीं है। इस प्रकार से जो ईश्वर कोटि के जीव हैं, समर्थ लोग हैं, उनके द्वारा कभी धर्म का उल्लंघन देखा जाए तो उनके लिए न दोषाय, तेजी असाम न दोषाय, उनके लिए वो दोष नहीं होता है। जो साधारण लोगों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी हैं, फिर भगवान के लिए कैसे दोष हो सकता है? यह कोई वास्तविक उत्तर नहीं है, लेकिन जो लोग तर्क करते हैं तो तर्क का जवाब तर्क से देना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उनका देखा गया धर्म का व्यतिक्रम और साहस भी देखा गया। तो धर्म का व्यतिक्रम क्या देखा गया? ब्रह्मा जी में देखा गया कि अपनी पुत्री के पीछे दौड़ गए, काम विकार से ग्रस्त हो, अपनी पुत्री के पीछे उसका आलिंगन करने के लिए, संभोग के लिए ब्रह्मा जी जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं इस विश्व में, उसकी सुंदरता से आकृष्ट होकर के उसके पीछे दौड़े। वो जब हरिणी बन करके भागी तो ब्रह्मा जी भी हरिण बनकर उसका पीछा किए। उनके सारे पुत्र मरीचि वगैरह हाहाकार करने लगे कि ऐसा तो किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया था, ये किया था, ये क्या कर रहे हैं, हाहाकार करने लगे। कोई कोई डायरेक्ट कहने लगे पिताजी ये बिल्कुल अधर्म है, छी छी क्या कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए वह क्षण भर की बात थी और उनके लिए दोष सिद्ध नहीं हुआ। ब्रह्मा जी उसी तरह से परम तेजस्वी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, प्रिय। आज कोई भी हंसता नहीं है कि अरे ब्रह्मा जी अपनी लड़की के पीछे चल दिए थे। साहसम और साहस देखा गया कि चंद्रमा में
कि गुरु पत्नी को भी छीन लिए थे। यही चंद्रमा गुरु पत्नी का अपहरण किए थे, बृहस्पति जी की पत्नी को, अपने गुरु की पत्नी को, और यहां तक कि उससे उन्होंने पुत्र तक उत्पन्न किया। और उनका पुत्र बुध है ना, बुध, और उसके वंश में भगवान ने अवतार लिया। बाद में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। इतना विमल वंश। तो चंद्रमा गुरु पत्नी के साथ गमन किए, उसको बहुत दिनों तक अपने पास रखे, पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन फिर भी चंद्रमा पूज्य, फिर भी इनके तेज में कोई ह्रास नहीं हुआ। इस तरह से और भी देखा गया है। बृहस्पति जी अपने भाई की पत्नी से गर्भ उत्पन्न किए, संग किए, लेकिन बृहस्पति जी फिर भी समस्त देवताओं के परम पूज्य गुरु हैं। थोड़े काल के लिए यदि धर्म का उल्लंघन देखा जाए बड़े व्यक्ति में, ईश्वर कोटि समर्थ, तो उनके लिए वो दोष नहीं होता है, दूसरे के लिए वो महादोष होगा। लेकिन जैसे अग्नि देवता सब कुछ खाते हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं। अग्नि देवता खीर खाएं या चाहे सुअर का मल खाएं, उनके लिए दोनों एक चीज है, तेज उतना ही रहेगा। ये तो दृष्ट उदाहरण दे रहे हैं ना। अग्नि फिर भी तेजस्वी, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए अग्नि देवता कोई सुअर का मल जला रहे हैं तो उनका आंच ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस समय भी उतना ही दाह पैदा करेंगे। या चीता जल रहा हो तो क्या वहां आंच नहीं होती है? क्या वहां अग्नि का तेज फीका हो जाता है? रोज रोज ही हजारों लाखों लाश तो खाते रहते हैं। किसी को देखना हो तो बनारस मणिकर्णिका घाट पर जाकर के देखना, हमेशा 100 जलते रहते हैं अखंड। वहां कोई संडे का नियम नहीं है कि बंद रहेगा, क्योंकि लोगों के मरने का कोई नियम नहीं है कि संडे को नहीं मरेंगे। मनुष्यों का ऑफिस जैसे मरना बंद नहीं होता है। यहाँ तो छुट्टी हो जाती है, हड़ताल हो जाता है, ये हॉलीडे वो हॉलीडे, लेकिन मरने में जमराज जी के लिए कोई दिन पाबंदी नहीं है। भगवान ने नियम नहीं बनाया कि जमराज जी इस दिन मत मारिएगा किसी, ये क्रिसमस का दिन है, आप इस दिन मत मारिएगा। क्रिसमस के दिन ही कितने ईसाई जमीन में जाते होंगे, दफनाए जाते हैं। ये तो नियम है। तो अग्नि देवता शरीर खाते हैं, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन तो लोग शरीर को खाने नहीं देते हैं अग्नि देवता को। हिंदू लोग बड़े प्रेम से समर्पित करते हैं, खा जाए, ये सबसे अच्छी पद्धति है। अग्नि देवता 100 खाते हैं, बाप रे बाप। कोई कहेगा कि अग्नि देवता मांसाहार कर रहे हैं, इस तरह जला जला करके खा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति अग्नि में पका करके खाए तो पापी हो जाएगा, गिरा हुआ माना जाएगा। और वे मुर्दा खा रहे हैं, आदमी खा रहे हैं, कितने जीव जलाए जाते हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन न तो बहने सर्वभुज हो जाते। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट देखा गया है बड़े बड़े समर्थ लोगों के लिए कि धर्म का उल्लंघन किए हैं और अति साहस भी किए हैं, जैसे गुरु पत्नी के साथ गमन करना। ये सब टीका में बात आएगी, जिसे मैं कल विस्तार से पढ़ूंगा, क्योंकि उत्तर चालू हुआ है। उत्तर को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। यह तर्क मात्र नहीं है, वास्तव में इसको युक्ति कहते हैं। जब दूसरे के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए ये अधर्म नहीं है, भगवान के लिए कैसे अधर्म हो जाएंगे। जतपाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुता खिलबम कर्मबंधा स्वयं चरंत मुनयोपिन महियमान तस्य छयात बपुसकुत। जिनके चरण कमलों की शरण में रहने वाले मुनियों के द्वारा भी धर्म का उल्लंघन आदि दोष नहीं हो पाता है, भगवान में कैसे दोष हो सकता है। यह उत्तर दे करके बाद में सुखदेव गोस्वामी परदारत्व का ही खंडन कर रहे हैं। कहते हैं कि श्रीधर स्वामी पाद जी लिखते हैं कि पहले तो सुखदेव गोस्वामी गोपियों को परिस्त्री स्वीकार करके उत्तर देते हैं, फिर भी कृष्ण के लिए कोई दोष नहीं।
लेकिन बाद में गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेशा में व देहिनाम युन्तश्चर से शोध्यक्ष क्रीड़ ने हृदय भाग, उस श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी सह नहीं पाए। यदि मान लीजिए कृष्ण को कोई कहे ठीक है दोष नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो जार हैं और गोपियों पर कुलटापन का आरोप हो सकता है कि वो कुलटा हैं, कृष्ण जार हैं, इसको सह नहीं सके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेशा में व देहिनाम युन्तश्चरते सोध्यक्ष क्रीड़ने नेह देवा। गोपियों के, उनके तथाकथित पतियों के और सभी जीवों के हृदय में रह रहे हैं परमात्मा से, उनके लिए कौन पराया है? पति कोई किसी स्त्री का है तो पति क्या वो शव है? जड़ शरीर तो पति नहीं है, तो तभी तक शरीर जी रहा है जब तक उसके हृदय में भगवान है। तो असली पति तो भगवान ही हुए ना। भगवान ही हाथ में चेतना के रूप में आ रहे हैं, आंख में देखने की शक्ति के रूप में आ रहे हैं, कान में सुनने। वर्तमान समय में भी कोई किसी का पति है तो वास्तव में भगवान पति है, वो नहीं है। जीव भी नहीं है और जीव भी पति नहीं है, शरीर भी पति नहीं है। तो जो सबके शरीर में रह रहा है उसी के कारण चेतना है, वही पत्नी पत्नी बोल रहा है, वही कर रहा है, उसके लिए क्या पराया है? जो बाहर भी है भीतर भी है, उसके लिए गोपियां पराई है ही नहीं। बल्कि जो लोग ये मानते हैं कि यह स्त्री मेरी है, वो गलती करते हैं। ये उनका अहंकार है कि यह पत्नी मेरी है, मैं इसका हूं, ये हूं। क्योंकि सत्य ये है कि कृष्ण पति हैं, कृष्ण परमात्मा है, अध्यक्ष हैं। कृष्ण को न पति मानना यही बहुत बड़ा दोष है, यही बहुत बड़ा अपराध। कृष्ण के लिए गोपियां पराई है ही नहीं, यह वास्तविक उत्तर है। इस पर श्रीपाद जीव गोस्वामी ने बहुत विस्तार से लिखा, जिसे पढ़ा जाएगा आगे की कथा में। तो ये श्रीमद् भागवतम की कथा है, इसका बहुत सुंदर रहस्य है। आचार्यों ने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। प्रथम आचार्य तो सुखदेव गोस्वामी है, सीधा बोलते हैं, लेकिन उनके बोले हुए संस्कृत के वाक्यों को श्रीपाद श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी पद विशेष रूप से व्याख्यायित करते हैं, समझाते हैं। कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण की हैं, श्री कृष्ण की हैं, किसी की नहीं है। केवल गोपियां ही नहीं, संसार की सारी स्त्रियां या पुरुष सभी कृष्ण के हैं। कृष्ण के साथ और का संबंध कहा ही नहीं जा सकता। और सबके लिए सब पराये हैं, कृष्ण के लिए कोई पराया नहीं। यही वास्तविक उत्तर है सुखदेव गोस्वामी का। और प्रयोजन के विषय में तो कहते हैं अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्पर। और ब्रजवासियों ने भगवान के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं किया। गोपियों के पतियों ने, पति तो थे नहीं, केवल मान रहे थे कि हम पति, केवल मानते थे। गोपियां तो भी नहीं मानती थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब कहते हैं कि गोपीनाम तत्पतीनाम च, गोपियों के और उनके पतियों के और सर्वेशा में वच देहिना, और सभी देहधारियों के आत्मा है श्री कृष्ण। वो अंतःचरति, भीतर विचरण कर रहे, हृदय में है। तो गोपीनाम तत्पतीनाम च क्यों कह रहे हैं? इसलिए तत्पति मन्य माना नाम। जो लोग मानते थे कि हम गोपियों के पति हैं, तो इस तरह से लोक में जो शब्द प्रचलित है उसके अनुसार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी तो गोपियों का पति किसी को मानते ही नहीं है। तो मानते हैं कि कृष्ण की पत्नियां हैं। कृष्ण बद्धवा शब्द उन्होंने कहा भी है खुलकर इसके पहले। तो इस प्रकार गोपियों के साथ जो भगवान की यह लीला है परम पावन है और साभिप्राय है। बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान ने इस जगत में प्रकट किया है, उसको इस जगत में प्रकट किया है। और भगवान का अभिप्राय यह है कि लोग श्रवण कीर्तन करें, इसके विषय सुने, गाएं, बोलें, इससे उनका हित होगा, मेरे चरण कमलों की प्राप्ति करेंगे। इस आशय से भगवान ने इसको प्रकट किया। तो कल विस्तार से इस पर विचार किया जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।